गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर S.K. उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोग कृतिका के चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें के क्वेश्चन नंबर 5 के तक पढ़ा था और उसके आंसर को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से जो है शुरू करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर में। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न है। उत्तर पर आते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह बात लेखिका ने अपने पारिवारिक वातावरण में सीखा था। शिक्षा के लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, शादी के बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रहने लगीं। वहाँ उनके बच्चों के लिए शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं था। लेखिका ने वहाँ के कैथोलिक बिशप से एक प्राइमरी स्कूल खोलने की अनुमति मांगी। सेकंड पॉइंट, लेखिका ने बागलकोट के स्थानीय और समृद्ध का मतलब जो संपन्न थे, जो रिच लोग थे, जो धनाढ्य लोग थे, समृद्ध लोगों की मदद से अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ भाषाओं का एक प्राइमरी स्कूल खोला और इसे मान्यता भी दिलवाई। बच्चों को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखिए, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर है, जीवन में उन इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो, फर्स्ट पॉइंट है, जो दूसरों की मदद के लिए अपना धन, समय और श्रम लगाते हैं। श्रम का मतलब फिजिकली भी अपना वो करते हैं, पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं और उसमें फिजिकली यानी शारीरिक रूप से भी उसमें शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो हमेशा सत्य बोलते हैं। दूसरा जो है पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट है, जो घर परिवार के साथ ही साथ दूसरों को भी सही सलाह देते हैं। चौथा पॉइंट, जो किसी की भी गोपनीय बात को दूसरे के सामने जाहिर नहीं करते हैं। लेखिका की माँ ऐसा ही किया करती थीं। क्वेश्चन नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के
आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसके उत्तर पर आते हैं। लेखिका ऐसे वातावरण में पली बढ़ी थी, मतलब पालन पोषण हुआ था, जहां सभी को अपने स्वच्छंद या स्वतंत्र विचारों के साथ रहने की आज़ादी थी। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। पैराग्राफ चेंज है यहाँ। लेखिका की बहन रेणु हमेशा वही काम किया करती थीं जो उन्हें सही लगता था। किसी भी काम को करने में उनका जिद्दपन कम और दृढ़ निश्चय का मतलब कोई चीज़ को ये ठान लेना कि ये काम हमें करना है, इसी को दृढ़ निश्चय कहते हैं। दृढ़ निश्चय होना ज़्यादा दिखाई पड़ता था। एक बार बारिश में वह अकेले ही स्कूल चली गईं। जहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि स्कूल बंद था, फिर भी उन्हें इस बात का कोई मलाल का मतलब यहाँ पछतावा या पश्चाताप नहीं था। लेखिका भी हमेशा ऐसे ही कामों के लिए तत्पर रहती थीं, तत्पर का मतलब तैयार रहती थीं, जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता था। मतलब आसान काम नहीं होता था, दुष्कर काम होता था, कठिन काम होता था। बिहार मियाँ नगर में वहाँ के स्त्री पुरुषों के साथ उन्होंने एक नाटक का मंचन किया, मतलब एक नाटक में परफॉर्म किया कलाकार के रूप में, जिससे प्राप्त धनराशि को उन्होंने अकाल का मतलब सूखा, उतने समय वहाँ सूखा पड़ गया था, तो उसमें जो लोग सफ़र कर रहे थे, सफ़र का मतलब जो कष्ट झेल रहे थे, उनको अकाल पीड़ित राहत कोष में दिया। इसके बाद लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं का एक प्राइमरी स्कूल खुलवाया और वहाँ के स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। मतलब शिक्षा के लिए उनको जो है प्रेरित किया, उनको मोटिवेट किया कि अब शिक्षा के लिए आपको दूर नहीं जाना है, आपके कस्बे में ही, आपके टाउन एरिया में ही स्कूल खुल गया है, तो जिससे बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें। इस प्रकार आपका जो चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। इसका PDF आप लोगों के लेक्चर के साथ दे दिया जाएगा और कल के लेक्चर में हम लोगों का कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्षितिज का जो काव्यखंड का दूसरा चैप्टर है वाक को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक एक ही टीचर जो है डेज में स्प्लिटअप के साथ 3 दिन एक टीचर 10 सेक्शन को पढ़ाता था और 3 दिन दूसरे टीचर 10 सेक्शन को पढ़ाते थे। अब क्या हो गया, 5-5 सेक्शन सब्जेक्ट वाइज जो है डिवाइड हो गए हैं। तब अब सब टीचर जैसे रेगुलर क्लास में होता था
अपने अपने क्लासेस को पढ़ाएंगे। तो वाक आप लोगों को साधना मैम ने पढ़ाया है शायद, तो हम वाक को एक बार एक्सप्लेन करते हुए उसके क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। ठीक है। थैंक यू क्लास वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।